ये जितनी वीडियोस देख रहे हो सब जंतर मंतर पे ही हैं भाई, ठीक है। ये सब वीडियो प्रोटेस्ट ही है भाई, मजा आ रहा है भाई। क्या प्रोटेस्ट चल रहा है सारे टाइम। तुम मेरे चेहरे से अंदाजा लगा लो मेरी हालत कैसी हो रही है फिलहाल, देख रहे हो। मतलब कैमरे के सामने देखा भी नहीं आ रहा। हेलो गाइस राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार आज तो मेरे फेस से देख लो मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे हो रखी बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम, और भाई मेरी हालत बिल्कुल नहीं थी कि मैं ब्लॉग बनाऊं और आप लोग के साथ सामने आऊं। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार भाई ऐसा तो काम नहीं चलने वाला, भले कुछ भी हो, सर्दी बुखार कुछ हो, लेकिन बांधना नहीं चाहिए। तो ब्लॉग तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी भाई, वरना मेरा मानना ये था मैं सुबह जाता आज मस्त उठता और बैर बारिश हो रही है उसका तो मैं दिखाता पूरा सीन A to Z। बट अनफॉर्चुनेटली भाई तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई। मुझे शायद बैठना पड़ेगा भाई, बैठ के ही आप लोग के साथ शेयर होगा सब कुछ, ऐसे तो नहीं होने वाला। तो अभी मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं रात में भाई सो नहीं पाया बिल्कुल भी। इतनी गंदी हालत थी मेरी, सो नहीं पाया बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई बस यहाँ से कैसे भी करके मैं निकल जाऊँ। अरे यार मुझे सही नहीं लग रहा यहाँ बेस्ट, पता नहीं क्यों। बार बार एक तो भाई नाक चल रही है, ठीक है। प्रॉब्लम इतनी आ रही है क्या बताऊँ भाई, जिसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। दवाई ली है, थोड़ा बहुत आराम लगता है, तो लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं, उसके बाद देखेंगे आगे का जो भी होगा बताऊंगे। हाँ जी, तो अभी तो बस ऐसे ही बैठा हूँ, ठीक है। बहुत सर्दी हुई भाई, ये देखो। मैं बता नहीं सकता, इतनी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। सुबह से ही हाल है भाई, कल रात में इतनी गंदी सर्दी हुई, इतनी गंदी जिसकी कुछ हद नहीं। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। मैं वैसा ठीक था बिल्कुल, ठीक है, ब्लॉग बनाया करा, पर फिर उसके बाद एकदम पता नहीं क्या हुआ भाई, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होगी कि मैंने कहा यार सिट क्या ही कर सकते हैं। तुम मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा लो मेरी हालत कैसी हो रही है फिलहाल, देख रहे हो। मतलब कैमरे के सामने देखा भी नहीं आ रहा, बार बार आंखों से ऐसा आंसू आ रहे हैं। हाँ, ये पता कहाँ से हुआ मुझे, ये ना भाई एक तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये सब करके, और दिमाग बस 10 जगह चलता है ना, तो इसलिए हो रहा है, ठीक है। और दूसरा भाई बारिश का मौसम है, कुछ ठंडा वंडा पानी पी ले कुछ उससे, ठीक है, तो इसीलिए हो रहा है। और मुझे पता है भाई ब्लॉग बढ़िया नहीं बन रहे, वीडियो में अच्छे नहीं डाल रहा हूँ फिलहाल, बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप ब्लॉग लग रहे होंगे, तो मैं उसके लिए सॉरी। पर भाई हाँ क्या करूँ भाई, अब कुछ नहीं, मुझे तो डालना है कैसे भी करके। तो अब मेरी ये सर्दी ठीक हो जा। अब ये देखो बार बार कभी गिडलाइन आ रही हैं कभी जा रही हैं, ये क्या प्रॉब्लम है, सब मेरे साथ ही क्यों होता है भाई। मेरी ज़िंदगी में इतनी टेंशन इतनी दिक्कतें क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अब अपने आप ऑटोमेटिक बंद होगी। मैं सुबह से नहाया भी नहीं आज, ठीक है, वरना मैं नॉर्मली नहा लेता हूँ 6 साढ़े 6 बजे तक। आज मैं ना नहाया ना कुछ, और व्लॉग तो था ही नहीं भाई। मतलब कसम से मेरे अंदर ये था कि भाई व्लॉग नहीं बना रहा, यूँ तन्नू आऊँगे उसके बाद बनवा लेंगे कर लेंगे। पर फिर मुझे लगा कि भाई यार विवेक खड़ा हो और बना ब्लॉग, चाहे कुछ भी हो भाई, बट ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग में दिखाओ भाई, जो हो रहा है वही दिखा दो। और क्या, तबीयत खराब है तबीयत ही दिखा दो, और क्या क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा भाई। यही तो बात है, तबीयत खराब है ना, और कुछ नहीं है, बस इससे ज़्यादा क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। तो बस अब मैं यार गाइस तो मैं क्या बताऊँ यार, मैं बहुत बोर हूँ। मैं खुद सोच रहा हूँ मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ यार, मैं क्या दिखाऊँ ब्लॉग में कि मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। क्या दिखाऊँ मैं यार भाई, कोई है ही नहीं। लुतन स्कूल गई हैं सब, कोई कहीं है कोई कहीं है, ठीक है। बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही भाई ब्लॉग में, ठीक है। ये ब्लॉग मुझे कंप्लीट करना है कैसा भी करके, कम से कम 8-9 मिनट तो इसकी बनानी है। पर हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी, कसम से भाई इतनी बुरी हालत हो रही है फिलहाल। लेकिन इतने बुखार में भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ यार भाई, थोड़ा तो सपोर्ट करो यार भाई। कल वाला ब्लॉग मैंने डाला था, ठीक है, काई को ऊपर था मेरा कल वाला ब्लॉग, हाँ लाइट के ऊपर था मेरा ब्लॉग। तो लाइट वाले ब्लॉग पर कल मैंने इतनी मेहनत करी, बढ़िया ब्लॉग बनाया, उसमें थंबनेल अच्छी बनाई, तो उस वाले ब्लॉग पर पता कितने व्यूज़ आए। कल वाले ब्लॉग पर सिर्फ 6 व्यूज़ हैं, और उसको मेरे ख्याल में कितने हो गए होंगे, 16-17-18 घंटे कुछ हो गए होंगे, ठीक है, पता नहीं कितने हुए होंगे। पर हाँ उसमें भाई सिर्फ 6 व्यूज़ हैं। वाओ, मतलब इतनी मेहनत करो व्यूज़ आते ही नहीं। बस क्या ही बोलूँ गाइस, क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता यार। मैं खुद परेशान हूँ। हाँ, हालत बहुत ख़राब है रे। ये सब तो चलो चलता रहेगा, तबीयत खराब है कोई नहीं, लेकिन क्या तुमने एक चीज़ देखी है, ये तो चलता है, तबीयत खराब हो रही है पर कोई बात नहीं, व्लॉग तो बनाना है। तुमने एक चीज़ देखी, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें कितने सारे भाई ऐसे लोग घुस गए जो व्लॉग्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं भाई, उनकी वीडियो क्या ही चल रही है। एक लड़का है मेरे याद में नहीं है, मैंने उसके देखे थे कल रात, उसके फॉलोवर थे 1,80,000, अब उसके कितने हो गए 2,65,000। मैं क्या भाई साहब, क्या ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था वो कवर अप कर रहा है, तो कवर अप कर रहा है, तो इतना बढ़िया लग रहा है कि मैं कहा चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है दिल से कि चलो भाई बढ़िया। अगर मैं होता, अब मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं भी कहीं पास में होता, मैं भी जनता मंतर प्रोटेस्ट में जा पाता, वहाँ पे ब्लॉग बनाता, रील्स बनाता, मेरा भी चल जाता। पर क्या करें, फिर मेरे दिमाग में ऐसी जाती है कि भाई देखो, जिसका जैसा जो लिखा है उसका वैसा वही होगा, ठीक है। स्क्रिप्ट तुम भले कुछ बना लो, पर एट द एंड गॉड की जो स्क्रिप्ट बनाई हुई है वही फॉलो होगी, ठीक है। मेरे मन में आ रहा था, मैंने एकदम देखा कि पहले उसके 50,000 थे, ठीक है, फिर उसके 1 लाख हुए, फिर कल दिन में उसके 1 लाख हो गए थे, फिर उसके 1,80,000 हुए रात में, फिर अभी मैंने देखा सुबह तो 2,65,000। तो
मेरे अंदर ऐसा आया कि भाई उस लड़के के 2,65,000 हो गए फॉलोवर वहाँ जनता मंदिर में प्रोटेस्ट में रील बना के, काश मैं भी जाता, मैं भी करता। फिर मुझे लगा कि देखो उसकी लाइफ में उसकी उसमें लिखा था वो, तो वो हो गया, ठीक है, उसे उधर मिल गया जाके जनता मंदिर में प्रोटेस्ट में, उसके फॉलोवर बढ़ने तो उसको मिल गया। मेरे में अगर लिखा होता तो मैं भी चाहता ना भाई, ठीक है, पर मेरे में नहीं लिखा, क्या करें। तो भाई एट द एंड वो ये कि जो गॉड स्क्रिप्ट बनाते हैं, जो भगवान करते हैं वही होता है, तो वही फॉलो होती है, हम कितना ही कुछ प्लान कर लें। अब मैं कब सा लगाऊँ, देखो मैं लगा हूँ 2022-23 से, ठीक है। तो उस चीज़ में तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, 2023 से तो मैं बनाने लग गया था, 2022 में स्टार्ट किया, 2023 से रेगुलर था, 23, 24, 25, 3 साल तो हो गए, ठीक है, चौथा साल चला, 4 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे और इस पे इंस्टाग्राम पे बनाते हुए। तो इन 4 सालों में अगर मैं होना रहता तो मैं हो जाता, पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की कुछ और मर्जी है, कुछ और प्लान है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं वहाँ गया, मैं भी जाता, मेरे फॉलोअर बढ़ते, ये वो, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार छोड़ो, मुझे जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, मेरा जो है, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो भगवान मुझे देंगे, उस मुझसे कोई नहीं ले सकता, ना कोई छीन सकता। तो वही है, जब आएगा टाइम अपना आ जाएगा, अपन को मिल जाएगा, ठीक है, हम क्यों फालतू में वो करें। बाकी प्रोटेस्ट में जंतर मंतर दिल्ली में जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें क्या ही वीडियोस आ रही हैं भाई, मज़ेदार। मतलब भाई अब वो प्रोटेस्ट नहीं रहा, ठीक है, मतलब जो नीट पेपर का लीक था वो वाला सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, अभी बातचीत चल रही है। उसके अलावा वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जो जेन ज़ी जनरेशन आ रही है ना भाई प्रोटेस्ट में, भाई साहब क्या है, कोई डायनासोर बन रहा, कोई कुछ बन रहा है, ठीक है, कोई स्पाइडरमैन बन रहा, कोई कुछ बन रहा, भाई मज़ा आ रहा है देखने में, क्या ही रील्स आ रही है, कोई गांधी जी बन के आ गया, कोई डायनासोर बन रहा है, ठीक है, और कोई पता नहीं बहुत सारी स्पाइडरमैन बन रहा है भाई, ठीक है। बस क्या बताऊँ भाई, बहुत तगड़े तगड़े यार, कोई तो कॉकरोच ही बन के आ रहा है, तो भाई वो तो बहुत ही तगड़ा हुआ है। दिल्ली के जनता मंदिर को फिलहाल भाई इन्होंने ऐसा बना रखा है कि कोई भी रहेगा उसका मन करेगा जाके घूम के आओ, ठीक है, कितने भी तुम कहाँ हो पर तुम्हारा मन करेगा। जितने भी इंडियंस हैं वो सब सोच रहे होंगे कि हम भी जनता मंदिर पर जाओ, वहाँ का प्रोटेस्ट ज्वाइन करें, क्योंकि अब भाई वहाँ पे डीजे बज रहे हैं, ठीक है, रात में बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है। मैं कल देख रहा था रील भाई, प्रोटेस्ट में रात के 2 बजे प्रोटेस्ट में बैडमिंटन खेले जा रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलने जा रहा है, डांस हो रहे हैं, बिहारी लोग आ रहे हैं भाई, डीजे बज रहा है, तो भाई ये प्रोटेस्ट तो भाई तगड़ा ही होगा, मतलब ठीक है। अब इसमें सारे लोग आ रहे हैं, पंजाबी डांस हो रहा है, घूम, मतलब भाई मजा आ रहा, खाने पीने के लिए धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब इस प्रोटेस्ट को उन्होंने ऐसा बना दिया कि सबका मन कर रहा है भाई हम भी जाओ, हम भी ज्वाइन करें, ठीक है, मेरा खुद का मन कर रहा है कि मैं भी जाऊं, करूं ज्वाइन, पर पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर पड़ जाऊंगा यहाँ से, ठीक है, वरना मैं जाता भाई। अभी आप लोग देख सकते हो मेरे साइड में, तुम्हें दिख रहा होगा भाई कैसी क्या वीडियोस चल रही है, ठीक है, ये सारी की सारी वीडियोस भाई आप लोग को दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी थी, मुझे लगा, मैंने इसको रील भी डाल दी थी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, आप लोग को मजा होगा। ये वीडियो जो भी दिख रही है साइड में, नहीं दिख रही है तो मैं यार अब आ जाएगी, देखो ये जितनी वीडियोस देख रहे हो सब जंतर मंतर पे ही है भाई, ठीक है, ये सब वीडियो प्रोटेस्ट की है भाई, मजा आ रहा है भाई, क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, सारे डायनासोर, कोई कहीं है कोई कहीं का आया, तो मैं साइड में दिख रही होगी, तो मैंने सोचा तुम लोग को बता दूं। और तो कुछ नहीं भाई, और सब ठीक है, सब अपनी जगह बढ़िया है, ठीक है, तबीयत थोड़ी ख़राब है, आई नो तबीयत मेरी ख़राब है, मुझे बुखार हो रहा है, पर स्टिल ब्लॉग बनाना था, अकेले बनाना था, बना लिया, कर लिया, ठीक है। आई होप यू गाइस लाइक एंड एंजॉय माय ब्लॉग, एंजॉय देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू एंड बाय गाइस। मिलता हूँ आपसे कल। और भाई नहाया भी नहीं, कुछ नहीं करा, अब हल्का सा ऐसा रहा कि भाई विवेक नहा ले जाके, तो देखता हूँ क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, लेट्स सी, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ यार भाई, बस। हाँ, और हाँ, अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है भाई, जिसको मेरे कर्म में भाई मेहनत करना है तो मैं कर रहा हूँ, मेरा काम है मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, फल मिल जाएगा भाई, फल की चिंता नहीं, भगवान साथ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप यू गाइस लाइक एंड एंजॉय माय व्लॉग। इफ यू एंजॉय देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल एंड बाय गाइस। मैं मिलता हूँ आपसे कल, बाय बाय, ध्यान रखना, प्रे करना मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, ठीक है जी, बाय बाय।